एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोनिका बेनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बात करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़ का पार्ट 2। कंटेंट देख लेते हैं। पहले उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रेलिवेंस क्या है वेद के साथ, उनका मीनिंग क्या है और उनका एग्जिस्टेंस कैसे रहा, क्या उसका कारण है एग्जिस्टेंस का। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन और उनकी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। महाजनपद पीरियड की हम लोग बात कर रहे थे। महाजनपद पीरियड में रिचुअल्स हो गए थे, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे। जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस करेगा वही राजा कहलाएगा। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था जो थी वो समाज में आ चुकी थी और इन्हीं के चलते बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एज अ सोशल रेवोल्यूशन जो है समाज के रिटेलिएशन में निकल कर सामने आए थे। दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर दो रिलीजन। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब इसके अलावा कुछ थिंकर्स भी थे समाज के अंदर जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। सवाल कैसे, देखिए अब ये ना बहुत कॉमन से सवाल है, ये सारे हैं फिलोसफिकल सवाल हैं। हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, हम मरते क्यों हैं इंसान, क्या मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, जो सेक्रीफाइसेस दिए जा रहे हैं उनका क्या ज़रूरत है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वाई दे नीड टू डू ऑल दी सेक्रीफाइसेस, और क्या यूनिवर्स में कोई परमानेंस भी है किसी चीज़ की, क्या कोई चीज़ ऐसी है जो परमानेंट रहेगी। देखिए हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बट कुछ तो ऐसा होगा जो हमेशा रहता होगा। सो यही सारे सवाल उस समय थिंकर्स के दिमाग में आ रहे थे और इन्हीं के चलते उनके कुछ बिलीव सामने आए, उनके कुछ मत सामने आए जो उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि एक आत्मा है और एक ब्रह्मा है। आत्मा किसको कहा था, इंडिविजुअल सोल, कि हम जो इंडिविजुअल सोल हैं हम आत्मा हैं, और जो यूनिवर्सल सोल जो एग्जिस्टेंस के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस पूरी यूनिवर्स का ड्राइविंग फोर्स है, जो शाश्वत है, जो नश्वर नहीं है हमारे शरीर की तरह, वो ब्रह्मा है। और आत्मा और ब्रह्मा दोनों ही क्या हैं, एक हैं। अगर मैं कहूँ कि आई एम ब्रह्मा तो ये बात गलत नहीं होगी एज़ पर देयर बिलीफ। ठीक है, अब ये जो आइडियाज़ थे, इन्हीं आइडियाज़ को जब लोग बातचीत की, लोग नहीं टीचर और स्टूडेंट बेसिकली, तो उन्हें ही किसमें लिख दिया गया, इन आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया उपनिषद्स की फॉर्म में। उपनिषद्स का मीनिंग देख लेते हैं। उपा का मतलब होता है नियर एंड निषद का मतलब होता है टू सिट। इसका मतलब पास में आना और बैठना, और बैठ कर क्या करना, बात करना, कन्वर्जेशन करना, डायलॉग करना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाली बातें, डिस्कशंस, डायलॉग्स, उन्हीं को जब टेक्स्ट की फॉर्म दे दी गई, उन्हें क्या कहा गया, उपनिषद्स कहा गया। क्लियर। अब उपनिषद्स जो है, एक तो देख लेते हैं पहले इनके बारे में। ये 108 है उपनिषद्स, जिसमें से 11 जो है वो मुख्य उपनिषद कहलाते हैं, जिनके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और उपनिषद्स का एक दूसरा नाम है, क्या है, वेदांता। क्या है, वेदांता। वेद और अंत, अंत क्या होता है, एंड, है ना, मतलब कि वेदों के अंत में लिखे जाने वाले क्या कहलाए, उपनिषद कहलाए, वेदांता कहलाए। दे वर रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कौन सा, अप्रॉक्सीमेट हमारा 1500 से लेकर 500 BCE, और लेटर वैदिक पीरियड ये 600, 700 और 500 जो साल थे ना, ये जो साल रहे, इन्हीं लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। तो इसी समय पर उपनिषद लिखे जा रहे थे। डिफरेंस देख लेते हैं। जो वेद हैं दे वर मोर ऑफ रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ टेक्स्ट, है ना, ये रिचुअल्स के बारे में बात करते थे, ये हाइम्स के बारे में बात करते थे, ये मंत्रों के बारे में बात करते थे। लेकिन जो उपनिषद हैं वो फिलॉसफी के बारे में बात करते थे, वो जीवन और मृत्यु के बारे में बात करते थे, उसके कारण के बारे में बात करते थे, लाइफ के पर्पस के बारे में बात करते थे, और मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते थे। ठीक है, सो दीज वर सम कंट्रास्ट बिटवीन द वेद और उपनिषद। लेकिन एक खास बात क्या रही कि जो वेद हैं और जो उपनिषद हैं, जो उपनिषद लिखे गए उनका एक पेरेंट था हर एक का। मतलब कि हर एक, अगर एक उपनिषद है तो हर एक की एक पेरेंट है होगा, और वो पेरेंट कौन होगा, कोई ना कोई वेद ही होगा। मतलब कि किसी न किसी वेद से ही क्या आ रहा है, उपनिषद आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो वेद जिसने पढ़े होंगे वही उपनिषद तक पहुँच रखता होगा। मतलब कि जो थिंकर्स होंगे वो कौन होंगे, वो लोग होंगे जिन्हें वेदों को पढ़ने का क्या होगा, परमिशन होगी। और वर्ण व्यवस्था के चलते वेदों को पढ़ने की जो रीच है, वेदों तक जो पहुंच है, वो सबसे ज़्यादा किसकी थी, ब्राह्मण्स की और राजाओं की थी। तो यहीं से आया कि जो मेनली थिंकर्स थे वो मेन थे, बिकॉज वुमेन वर नॉट अलाउड टू लर्न अबाउट दी वेदास।
तो मोस्टली थिंकर्स कौन रहे, ब्राह्मण और राजा, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस थे। गार्गी जो हैं वो वुमेन थिंकर मानी गई और उनका हमें बहुत जगह पर जिक्र देखने को मिलेगा। और जो थिंकर्स थे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे जो कोर्ट वगैरह में होती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तो ये वर्ण व्यवस्था वाला डिवीजन है समाज के अंदर, ऊपर से फिर इकोनॉमिक डिवीजन भी था। कुछ रिच लोग थे, कुछ पुअर थे, जो आज के टाइम में भी हमें बहुत ही इसका रेलिवेंस देखने को मिलता है। तो दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस विच वर हेल्ड इन कोर्ट्स। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आया, सत्यकामा जबाला जो कि एक स्लेव वुमेन जबाली उनके बेटे थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एक्सेप्शनल थिंकर ऑफ हिज टाइम। और ये जो गौतम ब्राह्मण रहे उनके स्टूडेंट भी बने। बाद में जो उपनिषद्स हैं उनके टीचिंग्स को शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये हम लोग 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं। वैसे ये है बेसिकली ऑर्थोडॉक्स, पिछली क्लास में बात भी कर चुके हैं। इसे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी कहेंगे, इन्हें आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी कहेंगे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, ये बिलीव करते हैं वेद में, ठीक है। लेकिन इसका जो कंट्रास्टिंग में क्या है, अनऑर्थोडॉक्स, जैसे कि बुद्धिज़्म और हमारा जैनिज़्म है, वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर आते हैं। और एक चार्वाका भी है, वो भी इसी के अंडर आता है। 3 हमारे अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स कितने हैं, 6। और इसे हम नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब इन 6 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर में बहुत ईजीली हमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और याद रखना बहुत थोड़ा सा हमें मुश्किल सा लगता है। तो रेलिवेंस ढूंढ लेते हैं। सबसे पुराना कौन है, सांख्या, जिसे कपिल मुनि ने लिखा है। फिर विशेषिका और न्याय जो है वो लॉजिक की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं, रीजन्स की बात करते हैं। तो ये अपने आप में थोड़े से अलग है। विशेषिका तो और भी खास है कि इसकी पंच तत्व कहती है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है, और ये किसने कहा, कोनाद महर्षि इसके फाउंडर हैं। तो इसको याद करना और इजी हो जाएगा। न्याय गौतम ऋषि, संख्या कपिल मुनि, और योगा तो जानते ही हैं महर्षि पतंजलि। योग क्या है, योग है कंसंट्रेशन, एक तरीके से कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सभी के ऊपर जब हमारा कंट्रोल हो जाता है वही योगा कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन की अगर बात करें तो एक मिथ है कि हम आंख बंद करके जब बैठेंगे तो तभी वो मेडिटेशन कहलाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप किसी भी काम को अपनी 100% फोकस के साथ फुल प्रेजेंट होकर वहाँ पर उस मोमेंट में अगर आप उस काम को कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग बिकॉज यू आर प्रेजेंट देयर विद योर फुल कंसंट्रेशन। फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांता भी कहते हैं, दे मोस्टली बिलीव इन उपनिषद्स, मीन्स दे फिलोसफिकल जो हमारा इसका एक फेज़ है उसके बारे में बात करते हैं। और पूर्व मीमांसा जामिनी ऋषि और व्यास उत्तर मीमांसा। अब पाणिनि जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जब हम लोगों ने महाजनपद पढ़े थे तो महाजनपद के जो सोर्स पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ पर हमें पाणिनि की ग्रामर जो है उसको भी हमने सोर्स माना था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि भले ही ये क्या है, ग्रामर है, लेकिन ये बहुत सारे उस समय के समाज के बारे में भी बात करती है। तो पाणिनि द वेरी ग्रेट ग्रामेरियन स्कॉलर थे। संस्कृत की ग्रामर इन्होंने लिखी। ग्रामर क्या होता है, देखिए व्याकरण होता है। हर एक भाषा होती है कोई ना कोई, और उस भाषा मतलब कैसे लिखनी है, लेफ्ट टू राइट लिखनी है, राइट टू राइट लिखनी है। अब इसको भ उसको आ की मात्रा कहेंगे, इसको श कहेंगे, इसको आ कहेंगे, तो ये भाषा कहलाएगा। मतलब कि जैसे कि मैथ होता है, मैथ के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अलजेब्रा में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक इसी तरीके से जो भाषा के जो रूल्स थे, जो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की जो अरेंजमेंट थी, वो किसने बताया, पाणिनि ने बताया। और इसीलिए जो अगर व्याकरण की बात आए संस्कृत व्याकरण की, तो वो पाणिनि जी ही होंगे। अब ज़रा सा देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो महावीर, वर्धमान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर रहे। ये 24वें हैं, ये हमें बहुत श्योरली पता है। पहले कौन रहे, पहले रहे ऋषभ। कौन रहे, ऋषभ देव, हमें ये याद होना चाहिए। हालांकि इनके जो 24 के 24 है, इनका नाम हमें एग्जैक्टली जिक्र नहीं मिलता है कहीं पर भी, लेकिन हाँ इस बात की श्योरिटी है कि ये 24 में थे और ये आखिरी थे। जन्म हुआ 540 BC में वज्जी किंगडम के अंदर। जब महाजनपद पीरियड पढ़ा था तो बहुत ही बढ़िया से रिपब्लिकन स्टेट के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। बहुत सारे छोटे छोटे जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो मिलकर एक एसोसिएशन बनाए हुए थे, और तभी ये क्या कहलाया था, संघ कहलाया था। और यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नेंस थी, और लिच्छवी जो है इसी वज्जी संघ का एक हिस्सा था, जिसके क्षत्रिय राजकुमार कौन थे, वर्धमान महावीर। एक और चीज़ देखिए, बुद्धिज़्म को फाउंड करने वाले गौतम बुद्ध
वो भी क्या थे, क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते थे और वो भी वज्जी से ही बिलोंग करते थे किंगडम से। इन्होंने अब 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और 12 साल बाद जाके इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ। इनके कुछ सिद्धांत थे। हालांकि बुद्धिज़्म भी यही मानता था कि अगर किसी फॉलोवर को, अगर किसी भी इंसान को सच्चाई की खोज करनी है और सच को वाकई में उन्हें पाना है तो उन्हें अपना घर त्यागना होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म में और बुद्ध धर्म में क्या ही हमारी कॉमन सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलती है और क्या डिससिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो देखिए, ये हमारी डायरेक्टली स्पून फीडिंग करना एक अलग बात होती है। अगर आपको मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ, मैं आपको एक तरफ बुद्धिज़्म बता रही हूँ, एक तरफ जैनिज़्म बता रही हूँ, तो ये हमारे दिमाग की खुद से अपने आप आ जाना चाहिए कि क्या कंट्रास्ट है, मतलब क्या डिससिमिलैरिटी और क्या सिमिलैरिटी है। अगर ये डॉट्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो समवेयर। तो इन्होंने कहा कि अहिंसा का मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा। ये भी बात क्या थी, कॉमन थी किस किस के बीच में, बुद्ध और जैन धर्म में। ऑनेस्टी, ईमानदार रहना होगा, और अस्तेय मतलब के, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, नॉट टू स्टील। इन सब फॉलोअर्स को फॉलो करना होगा, इन सारे सिद्धांतों को मानना होगा बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। अहिंसा की बात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बुद्धिज़्म में मैंने देखा था वहाँ पर भी क्या था, उन्होंने कहा था कि हर एक जानवर का, हर एक जीव का, चाहे वो कितना ही छोटा है या फिर कितना ही बड़ा है, उसकी जो लाइफ है उसको उतनी ही प्यारी है। हर किसी को ज़िंदगी प्यारी है, हर कोई जो है जीने की इच्छा रखता है, और हमें किसी को कोई राइट नहीं है कि हम किसी से किसी की ज़िंदगी छीन लें, ख़त्म कर दें। तो नॉट टू किल एनी वन, लाइक लिटरली किसी को भी नहीं मार सकते जो जैन धर्म को फॉलो करेगा। और यहीं से हमें पता लगा कि जो ट्रेडर्स थे उनके लिए तो इस चीज़ को फॉलो करना आसान था, बट जो फार्मर्स थे जिन्हें खेती करनी थी, उन्हें तो अपनी क्रॉप्स उगानी थी, और जिसके लिए उन्हें कहीं ना किसी न किसी रूप में इंसेक्ट्स को किल करना होता था, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो द जैन धर्म। समझ में आ रही है। और दोनों में क्या कॉमन था, दोनों ने प्राकृत भाषा को यूज़ किया। प्राकृत भाषा कौन सी होती है, रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप मगध के आसपास, तो मगधी या फिर जो हमारी भाषा अलग अलग, मराठी है, हरियाणवी है, जो लोकल डायलेक्ट है ना, अगर उस भाषा में हम लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, तो 90% चांसेस होते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और इसी को यूज़ करते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए महावीर जो भगवान महावीर जो रहे, उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया अपनी टीचिंग्स को आगे प्रीच करने के लिए। अब इन्हें जैन क्यों कहा गया, क्योंकि जिना का मतलब होता है कॉन्करर, जिसने, जो विजेता है, जिसने जीत लिया है, जिसने खुद को जीत लिया है सबसे पहले, है ना, जिसने खुद को जीत लिया, मतलब जितेंद्रिय है, जो अपने पूरी इंद्रियों को जीत लिया है, तो इन्हें ही जैनास कहा गया। अब कौन थे, क्या करते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, भिक्षुक की तरह, मतलब कि मांग कर खाना खाते थे। सेलिबेसी मतलब कि अविवाहित जीवन को ये फॉलो करते थे। दे हैव टू गिव अप, उन्हें सब कुछ त्यागना होता था, अपने कपड़ों तक लेकर भी सब कुछ त्यागना होता था। ट्रेडर्स ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पा रहे थे, फार्मर्स नहीं फॉलो कर पा रहे थे। इसके अलावा ये इसकी जो टीचिंग्स है वो ऑलरेडी ट्रांसमिट की जा रही थी, और बाद में उन्हें लिखा भी गया, वाला भी गुजरात के अंदर, आज से करीबन 1500 साल पहले। एक और बात देख लेते हैं कि जो उपनिषद्स हैं, उपनिषद्स क्या कहलाते हैं। उपनिषद्स मेनली द रिवील, क्या रिवील करते हैं, द रिवील द अल्टीमेट एम ऑफ वेदास, कि जो वेद हैं, चलो ठीक है, उसमें जो बात लिखी हुई है, जो लिखी हुई है, लेकिन उसका अल्टीमेट एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ दोज वेदास, वो किस में बताया गया, वो उपनिषद्स में बताया गया। तो दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।